तभी उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। उतरे हैं, इस लड़ाई में उतरे हैं तो आखिरी दम तक जीत कर जाएंगे। इस विश्वास के साथ हमें मेहनत करना होगा। जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल है ना, और रेलवे के जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, इन सब के भी एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। हम अभी जो वीडियो लाए हैं, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे वो 10 कॉमन गलतियाँ जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं और ये गलतियाँ करने की वजह से वो अपने सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो इन 10 गलतियों को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी एसएससी सीजीएल की भी एग्जाम आने वाला है, तो 10 गलतियां जिसको यदि हम ना करें तो हम अपने सिलेक्शन को जल्दी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती है कि प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करना, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। जबकि प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हमें बताता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो कैसा होता है। तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करना ही नहीं है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर से एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सब चीज़ों का पता चलता है। यदि हमें एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता, हमें एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल नहीं पता, और यदि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, क्या किन किन चीज़ों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। अच्छा, इन्हें इग्नोर करना भारी भूल है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करना ही नहीं है। ये हमें एग्जाम के नस को बताता है कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे चाहता क्या है। तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर को लगातार एनालिसिस करते रहना है, अपने रिजल्ट को और बेहतर करते रहना है। आगे की स्लाइड में आते हैं, है ना। सिर्फ रोट लर्निंग करना, जैसे कि जीएस के सेक्शन में बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वन लाइनर लेके उसको बार बार रटते रहते हैं। तभी रटने का समय नहीं है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम हर एग्जाम में क्या हो रहा है कि जो एग्जामिनर है वो जीएस में भी बहुत ही अंदर से क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया है। अब बस वन लाइनर से काम चलने वाला हमारा नहीं है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम अच्छे से स्टोरी नरेट करके चीज़ों को समझें, है ना। इवेंट बाय इवेंट, इवेंट बाय इवेंट, यानी कौन से इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ, ये जब उसका एक अच्छा सा स्टोरी बना लेंगे तो हमें कभी भूलेगा नहीं, और ये हमें काफ़ी मदद करेगा एग्जाम टाइम में, है ना। कंसेप्ट को समझकर पढ़ना जरूरी है, बस वन लाइनर से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ रटने से एग्जाम ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक। तो ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। आगे की स्लाइड में बिना सिलेबस की तैयारी शुरू करना, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो भी कंटेंट देखते हैं वो देखना शुरू कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं कि ये टॉपिक्स, ये जो भी लेक्चर है वो रेलिवेंट है कि नहीं है। तो हमें पहले अपने अच्छे से सिलेबस को क्या कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करना है ना। ऐसे सीजीएल की तैयारी से पहले पूरा सिलेबस समझना चाहिए। बिना सिलेबस के पढ़ाई करना मतलब रास्ता भटक जाना। ये वही चीज हो गई कि हमें मंजिल का पता नहीं और हम रास्ते से निकल गए। तो हमें पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, पूरे सिलेबस का निचोड़ निकाल लेना है कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने मेहनत को भी जारी रखना है, जो कि हमें कम समय में बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती है जो बच्चे अक्सर करते आए हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना। सबसे बड़ी गलतियों में एक ये भी है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे, अब जो बच्चा है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होता है उसमें 3-3, 4-4 घंटा वो दे देता है, और जिसमें इंटरेस्ट ना हो उसे पढ़ता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, हमें एग्जामिनर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि बस हमें किसी चीज को पढ़ के खुशी मिले इससे मतलब थोड़ी है, हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो हमारा सिलेक्शन कब होगा? जो एग्जामिनर चाहता है हम वो करें, तब हमारा सिलेक्शन होगा। सिर्फ मैथ या इंग्लिश पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं। हमें प्रॉपर टाइम रीजनिंग और जीएस को भी देना चाहिए, क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमें पता है 25-25 क्वेश्चन तो हर सेक्शन से आने हैं। तो मैं मैथ के 25 क्वेश्चन के लिए 4 घंटा दे रहा हूं, और वही जीएस के 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा भी नहीं दे रहा। तो यदि हम अपने सिलेबस के साथ, अपने सब्जेक्टों के साथ बेईमानी करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या करेगा? नाखुश करेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करें? इक्वली फोकस करें। हाँ, मानता हूं कि कोई टॉपिक आपका कमजोर है, आप उस पर विशेष रूप से फोकस कीजिए, लेकिन हमें चारों सेक्शन को साथ में लेकर चलना है, जो कि आपके रिजल्ट को और बेहतरीन करेगा।
आगे हम बात करें डेली रिवीजन नहीं करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे जब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं उनके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, लेकिन जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, जब नंबर रिवीजन की आती है तो एनर्जी काफी कम पड़ जाती है। उन्हें बोर होने लगते हैं बच्चे रिवीजन रिवीजन के टाइम। तो इस रिवीजन के टाइम अपने एनर्जी को हमेशा मेंटेन रखना है, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर, क्योंकि जब तक चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप अभी तक जो भी पढ़े हो आपका सब मेहनत व्यर्थ है। क्योंकि रिवीजन एक बहुत बड़ा टूल्स है और ये आपको स्कोर को इतना तेज बूस्ट करेगा ना, आपको खुद आइडिया नहीं होगा। तो आपको रिवीजन पे विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी पढ़ा है उसे डेली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट एस्पिरेंट रोजाना रिवीजन करते हैं, है ना। जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, जिनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रिवीजन पे विशेष रूप से फोकस करते हैं। उनके अंदर डिसिप्लिन होता है, उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है। तो इस गलती को भी आप करने से चुकें, यानी आप कोशिश करें कि ये गलती आपसे ना हो। आगे मॉक टेस्ट को अवॉइड करना। बहुत सारे बच्चों का स्कोर मॉक में कम आ जाता है और ये बहुत बड़ा डीमोटिवेट का कारण बताते हैं बच्चे, जो कि बहुत ही गलत चीज है। यदि आपका मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है, हमें इस पे काम करना है। ये नहीं कि हम मॉक के स्कोर को लेकर कि हमारा 100 नंबर आ रहा है, हमारा 110 नंबर आ रहा है, 120 नंबर आ रहा है, इस चीज को लेके बैठ जाए। भाई 110 आ रहा है तो आप उसको इंप्रूव कीजिए, इस चीज के लिए मॉक होता है, ना कि आप 110 को लेके बैठ जाइए कि मेरा इतना कम नंबर क्यों आ रहा है। अगर एग्जाम में आपका नंबर कम आ गया तो वहां आप क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो ये तो एक टेस्ट है ना, इस टेस्ट से आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, ना कि इसका रोना रोने लगिए। आप बस कोशिश कीजिए कि अपने मेहनत को बढ़ाएं, चीजों को एनालिसिस करें, कहां हमसे गलतियां हो रही हैं उसको सुधारें। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस के साथ टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको सबको पता है। बहुत सारे बच्चे 100 के 100 सवाल कर लेंगे, लेकिन वो टाइम को क्या करते हैं? मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी मॉक से ही आता है, एक्यूरेसी भी मॉक से ही आता है, और बहुत बहुत सारी चीजों में मॉक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको मॉक को तो इग्नोर करना ही नहीं है। स्कोर कितना भी आप लगातार मॉक देते रहिए। आपको अभी जितने भी बच्चे जो कि इससे पहले सेलेक्ट हुए हैं, कोई बच्चा 150, कोई 200, कोई 300, इतने मॉक दिए हैं। आपको क्या लगता है उनका स्कोर एक ही बार में 200 आ गया होगा? उनका भी स्कोर 70-80 से शुरू हुआ होगा, लेकिन वो 70-80 को अपने तैयारी का एक जरिया बना लिया उन्होंने, और वहां से वो इम्प्रूवमेंट करना खुद के अंदर शुरू कर दिए। वो 70 पे रोना नहीं रो रहे थे, वो अपने आप को बदल रहे थे, अपने मेहनत को बदल रहे थे। तो आपसे भी हमें यही चीज उम्मीद है। रेगुलर मॉक देना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम आपका पास आ जाए तो आप रेगुलर मॉक देते रहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। किससे? मॉक से। आगे टाइम टेबल के बिना प्रिपरेशन। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कोई बच्चा 14 घंटा पढ़ रहा है, आप 14 घंटा अनकंफर्टेबल है, 14 घंटा नहीं पढ़ पाते हो, तो 14 घंटा का बना लीजिए, तो दिक्कत तो करेगा आपको। आप जिस टाइम पे आप अच्छा आउटकम दे पाते हैं, जिस टाइम पे आप अच्छा मेहनत कर पाते हैं, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को अच्छे से सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और जाहिर सी बात है कि ये आपके रिजल्ट को बेहतर करेगा। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना स्ट्रक्चरलेस अप्रोच है। सही टाइम टेबल आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिसिप्लिन आपके कैरियर में। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आप जाहिर सी बात है बेस्ट करेंगे ही करेंगे। आगे बात करें तो लो कॉन्फिडेंस एंड ओवर थिंकिंग, है ना। हम बहुत ही ज्यादा लो, जैसे एग्जाम हमारा पास आता है, हमें ये लगने लगता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो उतना पढ़ लिए, मेरा मॉक में नंबर नहीं आ रहा, अब क्या होगा, एग्जाम पास आ गया। तो बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और खुद को गिरा हुआ महसूस करने लगते हैं, जो कि यदि आप बेस्ट रिजल्ट दे भी पाएंगे ना, उस रिजल्ट को ये क्या कर देता है, बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करता है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आपको ओवर थिंकिंग करना ही नहीं है, आपको अपने मेहनत पे विश्वास करना है। यदि आपका मेहनत जेन्युइन है तो आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। तो आप अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीजों को एनालिसिस करते रहिए। आपका रिजल्ट जाहिर सी बात है इस बार सुनिश्चित होगा ही होगा। तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है। प्रिपरेशन के दौरान डाउट और डर आना नॉर्मल है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस बात का प्रेशर सबके पास रहता है, घर का प्रेशर,
है ना, हम बाहर आए हैं पढ़ने के लिए, इस चीज का प्रेशर, आज तक हमसे कोई एग्जाम नहीं निकला, इस चीज का प्रेशर, लेकिन इन सारे प्रेशर को साइड में रख के अभी आपको बस एग्जाम पे फोकस करना है, ताकि ये जो प्रेशर है वो आपके एग्जाम को, आपके रिजल्ट को इफेक्ट ना करे। आगे हम बात करें, ओवर थिंकिंग से ग्रोथ रुक जाती है। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ओवर थिंकिंग आपको करना ही नहीं है, बाकी दुनिया से आपको मतलब नहीं है। आपको लगता है कि हाँ मैं इस काबिल हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो आप अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए और आप जरूर सिलेक्ट होंगे इस बार। आगे, गलत रिसोर्स से पढ़ाई करना, ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। आप जिस टीचर से अभी तक पढ़ते आए हैं, जिस टीचर पे आपको विश्वास है, आप उसी टीचर से पढ़िए। आप जो पढ़ते आए उसी को रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए उसको, बार बार एनालिसिस कीजिए। आपको बार बार टीचर बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखिए ताकि आप उसको जल्दी कवर कर पाए। हर सब्जेक्ट के लिए सही ट्रस्टेड रिसोर्स चुनना जरूरी है। गलत बुक्स या यूट्यूब चैनल से टाइम वेस्ट होता है, यानी कि आपको रेलिवेंट चीजें ही पढ़नी है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी का बैच लिए हो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपको रेलिवेंट चीजें पढ़नी ज्यादा जरूरी है। हेल्थ और स्लीप को नजरअंदाज करना, हम मेहनत के धुन में इतना चोर होता है कि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते, हम नींद नहीं पूरी कर पाते। वो आपका जो 1 घंटा जिसमें एग्जाम होना है ना, वो अच्छे से नहीं जाएगा। तो आप प्रॉपर हेल्थ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, ताकि आपका जो एग्जाम हो वो 1 घंटा इतना बेहतरीन हो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका रिजल्ट आए। अपने उस 1 घंटे को बेहतरीन बनाने के लिए हमें अपने हेल्थ, अपनी नींद, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। दिमाग तभी अच्छे से चलेगा जब बॉडी एक्टिव होगी, और बॉडी एक्टिव कब होगी? जब शरीर हमारा हेल्थ क्या होगा? सही होगा। अच्छी नींद और सही खान पान के बिना प्रिपरेशन अधूरी है। हमें खान पान पे ध्यान देना है, अच्छी नींद लेनी है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, और इस बार रिजल्ट में अपने नाम को सुनिश्चित करना है। हमें हार नहीं माननी है। हम हार मानने के लिए अभी तक यहाँ तक नहीं आए हैं। हम इस मैदान में उतरे हैं, इस लड़ाई में उतरे हैं, तो आखिरी दम तक जीत कर जाएंगे। इस विश्वास के साथ हमें मेहनत करना होगा। ठीक, तो अभी हमने आपको जो 10 सबसे मेजर गलतियां दिखाए, ये कॉमन है, और ये कॉमन हर बच्चों ने कुछ ना कुछ इसमें से गलतियां की हैं, तभी उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। आपको बस कोशिश करना है कि उन गलतियों को अपने अंदर से निकालें, और उन गलतियों से सबक लेकर, सीख कर अपने आप को और इंप्रूव करें, और अपने रिजल्ट को और बेहतरीन बनाएं, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, हम जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकें, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा कर सकें, अपने पैर पे खड़ा होकर एक नया इतिहास रच सकें। तो ये जो भी गलतियां थी आपके सामने हमने बताई, इसको आप कोशिश कीजिए। अगर आपके पास हो, यदि आपके अंदर हो, तो आप इसको अपने अंदर से निकालने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका मेहनत जेन्युइन है, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। खुद हार नहीं मानना, मेहनत में लगे रहना है। बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो एक सही तरीके से, एक सही गाइडेंस के साथ आपको भी मेहनत करते रहना है, क्योंकि हमारे हाथ में बस एक ही चीज है, और वो है हमारा मेहनत। और हमें मेहनत में चूकना नहीं है, क्योंकि मेहनत में चूकना मतलब कि हम अपने कैरियर में चूक रहे हैं, हम अपने जीवन में चूक रहे हैं। लगातार मेहनत करते रहिए, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आप इन सब गलतियों से बचिए, और कोशिश कीजिए, खुद को और इम्प्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने रिजल्ट को और ही बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद।